परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर। हम रोज बोलते हैं सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। कहते हैं लेकिन आज तो चोरी बेईमानी से भी आदमी एक नंबर का होना चाहता है। वो एक नंबर का दिख सकता है लेकिन हो नहीं सकता है, क्योंकि एक नंबर का तो वही होता है जो भावों को परमात्मा के समान बनाता है। हम शत्रुओं को नष्ट करते हैं लेकिन शत्रुता नष्ट नहीं करते हैं। हम शत्रुओं को नष्ट करने में जितनी ऊर्जा लगाते हैं, जितनी निंदा, अपनी भी निंदा करना कोई बड़ी बात नहीं है। निंदा करके आत्म निंदा हो जाए तो दोबारा गलती नहीं होगी, हमारा आत्म परिवर्तन हो जाए। हम सब अरिहंत बनने के लिए, सिद्ध बनने को बैठे हुए हैं। इसलिए आपने पूजा में क्या कहा? धन्य जिनेश्वर देव तुम नासे कर्म जुगाट। और फिर तो एक बार यदि तुमने 4 को हरा दिया जो 4 तो ऐसे भाग जाएंगे जैसे राष्ट्रपति के मरते ही सेना बिखर जाती है। जाने में टाइम लग सकता है लेकिन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर तो हमारा मोक्ष पक्का है। और हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए कि हम क्या करें, हम तो गृहस्थी हैं। हमने कहीं गृहस्थी के बीच में से निकली वो आत्माएं थी क्या? आदिनाथ महावीर भगवान के पिता माता गृहस्थी नहीं थे? उनकी माता ने ऐसे शुभ परिणाम किए होंगे जो एक ऐसी विशुद्ध चेतना आई कि जिन जैतने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी दे थे, उतने वैसे अणु जग में शांति राग में निस्संदेह, उतने ही परमाणु विशुद्ध थे। ऐसे अरिहंतों को सिर्फ हम पूजा करने नहीं आए, उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए आए। हमें 14 देवकृत हो या नहीं हो, सारे क्या अरिहंत, सारे अरिहंत की वाणी नहीं गिरती है, मुख केवली आदि भी होते हैं। लेकिन हम बोले या नहीं बोले, हमारा समोसरण लगे या नहीं लगे, हमारी गंधकुटी लगे या नहीं लगे, भले हमें उपसर्ग और परिश्रमों को सहकर भी मोक्ष जाना पड़े तो अंतिम तकलीफ होगी, और वो भी आत्मानुभूति होगी तो तकलीफ की तरफ लक्ष्य नहीं जाएगा। इसलिए हमें कोशिश करना है। हमारी अंत की पूजा इसलिए करते हैं कि वही पद हमारे लिए श्रेष्ठ है। वह 3 लोक में श्रेष्ठ पद है जिसको इंद्र, चक्रवर्ती, नारायण, पति नारायण सब लोग आराधना करते हैं। 3 लोक नमस्कार करता। अपन बोलते भी हैं कि भगवान तुम 3 भुवन के अधिपति हो, इसलिए तुम्हारे ऊपर 3 छत्र शोभित होते हैं। लेकिन इतना बहुमान आता है क्या? आप सिर्फ पूजा पढ़ के चले जाते हो, ये नहीं आता है। यही पद चाहिए, अंतरंग से भावना भाव, जैसे मकान आदि के लिए बातें हो कि बस वही पद चाहिए। सिद्ध शिला पर जाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सिद्ध हो जाना बहुत बड़ी बात है। सिद्ध लोक नहीं जाना है, लेकिन सिद्ध होकर जाना है हमें वहां। और एक बार जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली, और कैसे अरिहंत को इसलिए नमस्कार किया कि हर सिद्ध बनने के पहले अरिहंत बनना है, और अरिहंत बनकर हमें वो सिद्धि प्राप्त करना है।
वो कृत्यपना प्राप्त करना है, उनसे और कुछ नहीं मांगना है। कर्मों का क्षय हो और क्या हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, और बोधि और समाधि की प्राप्ति हो, सुगति का मन हो। धर्मात्मा ये नहीं कहता है कि मुझे कोई ऐसे पद मिल जाए जिसके द्वारा मेरी प्रतिष्ठा हो जाए। वो तो कहता है कोई भी पद प्राप्त हो, सुगति और समाधि का मरण। सुगति हो और वो काय से होगी, समाधि मरण से होगी। और एक बार समाधि मरण हो गया तो अधिक से अधिक 7-8 भव और कम से कम 3 भव में मोक्ष चले जाएंगे। एक व्यक्ति से हमने कहा मोक्ष जाना है, तो बोला हाँ जाना तो है, लेकिन माता जी वहां क्या क्या सुविधा मिलेगी? बोले आप बता दो कब मोक्ष जाएंगे। हमने कहा 10वें दिन जा सकता है, लेकिन तेरी फैक्ट्री एक एक दिन में बंद हो जाएगी, 10 फैक्ट्री है। तो बोला फिर ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। आप समझ गए, आदमी चाहता है सुविधाएं मिले, वही पंचेंद्रिय के विषय मिले, वही गाड़ी, वही लाड़ी, वही बाड़ी, वही हाड़ी मिले। वहां सब नहीं मिलता है, क्योंकि कहते हैं क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है दौलते जहान में, क्या रखा है इन पक्के मकान में। जहां रखा है वहां तो जाता नहीं, जो एक बार चला गया वो वापिस आता नहीं। तो 4 घातिया कर्मों को नष्ट करोगे, 4 अनंत चतुष्टय प्राप्त हो जाएंगे। क्या चाहिए? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर। आज हमारी कितनी सी वीर्यांतराय कर्म की क्षय उपशम सकती है। आपको पता है 2 गिलास दूध नहीं पी सकते, 1 गिलास दूध नहीं पी सकते, 2 रोटी नहीं खा सकते, और वो भी ढंग से नहीं पचती। सोचो वो बालक अवस्था में भी स्वर्गों से भोजन आ रहा है और आहार हो रहा, निहार नहीं हो रहा। हमें ऐसी हमारे जैन शासन जैसे देवताओं की और कहीं पर भी देखने में नहीं मिलते। हम भक्तामर में पढ़ते हैं कि भगवान अच्छा हुआ मैंने जो आपको देख लिया। आपको देखकर और कहीं अब आंखें तृप्त नहीं होती हैं। और भगवान जितने अच्छे गुण थे वो तो सब तुम में व्याप्त हो गए, और जितने दुर्गुण थे वो पूरे जगत साम्राज्य बना लिया। तो हमारे अंतरंग से दुर्गुणों को निकालना है। तो एक बार अरिहंत पद के लिए आप लोग जब भी पूजा करते हो तो नमो अरिहंताणम बोल लेते हो। उस अरिहंत पद की महिमा को याद करो, उस सिद्ध पद के शाश्वत सुख को, अविनाशी अक्षय कैसा वह वो सुख है कभी प्राप्त करने की भावना भाव की अब तो वही सुख चाहिए। ये सांसारिक सुख तो बहुत भोग लिए। कहते हैं भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग जी के। और तीसरे पद में आचार्यों को नमस्कार किया। कैसे? 10 धर्म है, 12 तप है, 6 आवश्यक है, 5 क्या है, पंचाचार आदि का पालन करते। कितने महान हैं। आप तो 10 दिन में स्वा करते हो और घर चले जाते। वो तो उन गुणों को प्राप्त करते हैं, और वो 28 मूल गुण जो साधु में वो भी पालते हैं। कैसा पंचाचार का पालन करते हैं, दीक्षा शिक्षा देते हैं। शिक्षा भी हम ग्रस्तों को भी शिक्षा वो कौन देते हैं? आचार्य देते हैं, दीक्षा देते हैं। कितनी शक्ति किसके अंदर है? रावण के पास सब कुछ था, लेकिन गुरु का आशीष नहीं था। जितनी सतियां हुई है, चाहे अंजना ले लो, चाहे सीता ले लो, चाहे मनोरमा ले लो, मैना सुंदरी ले लो, इन सब के जीवन में प्रारंभ से ही गुरु रहे। इनकी शिक्षाएं भी, लौकिक शिक्षा भी आरिकाओं के पास हुई है। मनोवती आदि के देखो कैसी कैसी जीवन में बाधाएं आई, लेकिन उन्होंने अपने आप को खत्म नहीं किया, इस पर्याय को खत्म नहीं किया, बुराइयों को खत्म किया, और एक दिन देवताओं को नतमस्तक होना पड़ा। हिंदू पुराण के अनुसार कहते हैं सोने की लंका तो अपन भी मानते हैं, वो तो कहते हैं स्वर्ग की सीढ़ियां थी, लेकिन वो स्वर्ग की सीढ़ियां भी उसे काम नहीं आई मौत के समय। तो हमें क्या करना है? ऐसे आचार्यों को हमें नित्य प्रति नमस्कार करना है, और उन आचार्यों को सिर्फ गर्दन झुकाकर नमस्कार नहीं करना है,
उनके आचरणों के प्रति इतना नम्रीभूत हो कि भगवान वो दिन कब आएगा जब हम भी ऐसे महान आचार्यों के सानिध्य में आत्मोत्थान की दृष्टि से जाएंगे। उन उपाध्यायों को 11 अंग 14 पूर्व का ज्ञान है, पढ़ते भी हैं, अध्ययन भी करते हैं और अपने शिष्यों को भी पढ़ाते हैं। गुण 36 25 8 20 भव तारण तरण जहाजीस, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन गाए। मन से भी नमस्कार करता हूँ, वचन से भी और काया से भी। और साधु तो कैसे होते हैं, विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी सब प्रशस्त है। कुंद कुंद स्वामी ने तुम्हारे लिए इतना सरल रास्ता बता दिया कि साधु 23 घंटे तपस्या करता है और श्रावक 1 घंटे में सब कुछ लेकर चला जाता है। क्योंकि साधु का हाथ 23 घंटे, साधु का हाथ ऊपर रहता है आशीर्वाद देने के लिए और श्रावक का हाथ झुका रहता है। लेकिन 1 घंटा वो आता है कि साधु का हाथ नीचे और तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाता है। कुंद कुंद स्वामी तो कहते हैं कि तूने हार देने मात्र से धन्य हो जाता है और तेरा मोक्ष पक्का हो जाता है। बताओ इससे ज्यादा और बढ़िया तुम्हें क्या रास्ता मिलेगा। और यदि भाव से उत्तम पात्र को दे दोगे तो तुम्हारे यहाँ रत्न वृष्टि हो जाएगी। देखो लोग कहते हैं साधु के पुण्य से रत्न वृष्टि होती है। मैंने कि साधु के पुण्य से होती होगी तो साधु भोग करेगा। अरे श्रावक के आंगन में होती है, श्रावक के विशुद्ध भावों से होती है। इसलिए अपने परिणामों को इतना विशुद्ध बनाओ। अपन सच बताना, दरवाजे की कुंडी भी नहीं खुल रही हो तो नमोकार तो गया अलग, पहले फोन लगाएंगे कुंडी खुलवाओ, खुल नहीं रही है, नहीं तो दरवाजा ही तोड़वा दो। सत्य घटना है, हमारे पास रोहतक से बिहार हुआ तो वो लॉक थोड़ा खराब था, नीचे वाला लॉक था, अब वो लग गया। वैसे वो लोग बैठी थी लेकिन एक ने कहा खुल नहीं रहा, फिर तो वो सारी लग गई खुलवाओ पहले। तो आप ध्यान रखना, हमें तो ये छोटे छोटे ताले खुलवाने की लगती है और कर्मों के ताले टले हैं, उस पर कोई चिंतन नहीं जाता। हमारे और आपके ऊपर तो 148 ताले लगे। इसलिए अपनी अनंतान बंदी को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान ऐसे करो, क्रम क्रम से थोड़ा थोड़ा घटाओ। पूरी तो नहीं घट सकती है लेकिन कोशिश करो कि किसी के साथ बैर भाव कसाय पाप हिंसा आदि नहीं करें। और एक यही रास्ता है जैन शासन का जो कि हमें भक्त से भगवान बना देता है। लोग कहते हैं भक्त नहीं भगवान बनेंगे, मैंने कही पहले भक्त बनो फिर भगवान तो अपने आप बन जाओगे। क्योंकि प्रभु तुम तो मौन रहते हो, प्रभु तुम तो मौन रहते हो। गुरुदेव प्रभु मौन रहते हैं, उनसे वास्ता क्या है? गुरुदेव आप ही बता दो कि रास्ता क्या है। एक हाथ श्रावक का पकड़ते हैं और दूसरा हाथ सिद्धों का, श्रावक से पकड़कर सिद्धों तक पहुंचाते हैं। तो रावण जैसा वैभव नहीं चाहिए, राम जैसी चर्या चाहिए कि जंगल में भी मुनिराजों को आहार दिया था। इसलिए कहा है कि तुम्हारे यहाँ बर्तन भी नहीं हो तो क्या करना, अचित्त पत्रों में सूखे पत्तों में भी दे देना आहार। लेकिन आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग देने के पात्र हो और देने के पात्र नहीं है। हमें तो वो उत्तम पात्र बनना है जो एक दिन फिर लेना जरूरत नहीं पड़े। उत्तम पात्र भी तीर्थंकर हैं और उत्तम ज्ञान देते हैं, इसलिए दाता भी तीर्थंकर हैं। आप लोग सब बहुत सौभाग्य के पात्र हो कि विधान में बैठे हो। और आज भावना भाना घर जाकर अभी कोई समूह शरण की आप लोग अभी और चर्चा नहीं करें, सिर्फ भावना माना तुम्हारी भावनाएं भी अच्छी होंगी तो मैं कहती हूँ आपके अम्बा में भी असंभव से असंभव कार्य संभव हो जाएंगे। क्योंकि जहां भी भक्ति की जाए, हम रोज तो वहां नहीं जा पाते हैं, लेकिन मैं यहाँ रहकर भी
प्रतिदिन उनकी आराधना करती हूँ। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके मंदिरों में चमत्कार हो तो मायूसी से मत आया करो, प्रफुल्लित मन से आओ, खूब अच्छी आराधनाएं करो। मंडल तुम लोगों ने इतने बना रखे हैं, लेकिन मंडल कमंडल वालों के साथ भी रखना, समझ गया? नहीं तो मंडल अपनी पार्टी किट्टी पार्टी आदि की तब तक नहीं, कोई साधु आए उसे लेने जाना। आत्मा प्रभाव नहीं हो, रत्नत्रय तेज से सतत में। और आपको कहा था कि हमारे संकट तो पूर्व कर्म के उदय से आए हैं, लेकिन अभी जो पंच परमेष्ठी की आराधना होगी, परमेष्ठी शब्द अपने आप में कहता है परम और इष्ट पद को जो दिलाने वाला है, ऐसे परमेष्ठी की आराधना करो तो हमें भी परम और इष्ट पद की प्राप्ति होगी। आप सब परमेष्ठी की आराधना करेंगे, आप सबको भी उस ऐसे पद की प्राप्ति हो कि फिर संसार में नहीं आना पड़े। तो आप सबको मेरा शुभाशीष। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध एवं करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पाटोदी परिवार, कतरास। श्री सुशील कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, श्री अरिहंत ऑयल एंड जनरल मिल्स, तहसील रोड, जगरांव, पंजाब। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग, दिल्ली। पांड्या परिवार, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। प्रतिष्ठान सुगनचंद फूलचंद पांड्या, डेह, जिला नागौर, राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माताजी की पावन प्रेरणा एवं निर्देशन में अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में कई वर्षों से चतुर्विध संघ की आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। आप भी इस पुण्यवर्धक कार्य में अपने परिवारजनों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ एवं पुण्यतिथि पर एक दिन की आहार व्यवस्था में अपना सहयोग देकर पुण्य का संचय अवश्य करें। 1,11,000 से अधिक राशि दान देने वाले परिवार का नाम शिलापट पर अंकित किया जाएगा और शिरोमणि संरक्षक कीर्ति स्तंभ बनने वालों का विशेष आरक्षण रहेगा। इस पुण्य के कार्य से शीघ्र जुड़कर अपना जीवन धन्य करें। और हाँ, पूज्य माताजी के मंगल प्रवचन श्रवण कीजिए प्रतिदिन सिर्फ पारस चैनल पर।